हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का। ये दूसरा पार्ट है आपका, जो कि आपका एच डी यादव बुक को सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एच डी यादव जो बुक आती है मैथ की आपकी, उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा हमारे चैनल पर। इसका दूसरा पार्ट है जो कि आपका नंबर सिस्टम चल रहा है। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली सुबह 6 बजे आपको मैथ की एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपका एच डी यादव बुक को सॉल्व कराया जाएगा। और आपको दोपहर 12 बजे मतलब रीजनिंग क्लास मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको एकदम बेसिक से रीजनिंग की तैयारी कराई जाएगी। और शाम के 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी इंडियन पॉलिटी की, जिसमें आपको सब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल आपका 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 42 8, 24 14, 21 16, 48 7। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि दो संख्या जो आपकी उनका योगफल उनके अंतरफल यानी कि अंतर से 28 अधिक है। देखिए ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, तो 42 + 8 का योग करेंगे, कितना आ गया 50, ठीक है। इनका अंतर कितना आएगा आपका 42 - 8, ये आपका 36 बैठा, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो आपका इनके बीच अंतर आपका यहाँ कितने का है 14 का है, नहीं कितना होना चाहिए आपका 28 का। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता यहाँ से, तो ये आप कट गया इस तरह से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं आपका, 24 + 14 कितना हो गया आपका 38 हो गया। इनको माइनस करने कितना आएगा आपका 24 - 14, ये आपका 10 आएगा। आप देखेंगे बीच में अंतर कितना है आपका 28 का। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अगर चाहो आप वैसे करना चाहो, वैसे कैसे सॉल्व करोगे उसको ये तो आपका बेसिक हो, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। अगर आप चाहो बेसिक से तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको दे रखा है उनका गुणनफल दे रखा है, यानी कि ए बी बराबर दे रखा है 336। मान लेते एक संख्या आपकी ए है, आपकी बी है, और दिया उनका कि जो उनका योगफल है यानी कि a + b बराबर उनके अंतरफल से 28 अधिक है, यानी कि a - b + 28, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए आप, तो a को इधर लाएंगे, a - b को, कितना हो जाएगा आपका 2a बराबर हो जाएगा, b से b कट जाएगा आपका, ये आपका 2a, एक मिनट, ये आपका 2b हो जाएगा, ठीक है। a से आप कट जाएगा, तो कितना हो गया आपका 2b बराबर 28 हो गया, यानी कि b की वैल्यू आपके आ गई 14। तो दोस्तों a की वैल्यू निकालनी कितनी, तो a आपका कितना आ जाएगा 24, आपका 14 आपका b आ गया, तो a आपका आ जाएगा 24, ठीक है। ये a भी आपका आ गया, तो यही आपकी संख्या हो गई, यानी कि a का मान 24 हो गया और b का मान आपका 14 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप इतना लंबा चौड़ा करोगे, इससे अच्छा आपको सीधा ऑप्शन में क्लिक करिए, ठीक है। पहले उन दो संख्या जोड़िए, फिर उनका अंतर देखिए, फिर उनके बीच में जो अंतर आपका 28 का होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल आपका 15 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले निकाल लेंगे बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या आपकी बराबर हो जाएगी किसके, जितनी योगफल है तो योगफल बटे में आपका कुल संख्या। तो दोस्तों योगफल कितना है यहाँ पे आपका 15 है, संख्या कितनी टोटल आपकी 3 दे रखी हैं, तो बटे 3, यानी कि 5 आपके आ गई बीच वाली संख्या, ठीक है। तो 5 बीच वाली आ गई, तो एक इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, छोटी क्या होगी आपकी 4, बड़ी क्या होगी आपकी 6। और पूछा क्या दोस्तों, इनका गुणनफल पूछा है, तो यानी तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 चौक 20 और 20 × 6 कितना हो जाएगा आपका 120, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं वो आपकी अज्ञात संख्या जो आपकी a है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो दे रखा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, यानी कि हो जाएगा 71 × a, 47 जोड़ दिया जाए +47,
तो एक नई संख्या प्राप्त होती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, यानी कि इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, तो ये आपका 98 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी समीकरण बन गई यहाँ से, और यहाँ से आपका ए का मान निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, 7 के मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये आपको हो जाएगा 71A प्लस के 47 बराबर आपकी 7 8 सत्ते 56 की 6 5 कैरी 9 63 और 5 आपका 68, यानी कि 686 आपका आ गया है। तो 71 कितना आ गया आपका 686 माइनस के 47, जो 47 आपके इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 639। तो ए बराबर कितना आ गया 639 बटे में आपका 71। तो देखिए दोस्तों, 71 धाम के कितने होते हैं 710, और ये उससे 71 कम है, यानी कि 9 बार जाएगा। तो ए बराबर आपका 9 आ गया। अब देखिए 9 किसका गुणज है आपका, 2 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, आपका 3 का गुणज है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 9 जो कि आपका 3 का गुणज है। अगर दोस्तों आपको समझने में कुछ परेशानी आए, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा आपको, उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या आपका फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, आपका दो संख्याओं का योग को, मान लो दो संख्या आपकी, एक संख्या आपकी ए होगी, एक आपकी बी होगी, ये हमने मान लिया है। तो दोनों संख्याओं का योग करते हैं, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है, यानी कि इसमें गुणा करेंगे हम पहले ए की, तो कितना आएगा आपका 247 आएगा। ये आपका समीकरण 1 बन गया। फिर दोबारा क्या कह रहा है आपका कि ए प्लस बी, अब इसमें गुणा करेंगे हम बी की, तो ये आपका आना चाहिए 114। ठीक है, दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी गुणा ए प्लस के ए प्लस बी गुणा बी बराबर कितना हो गया 247 प्लस के 114। तो कितना हो गया आपका, इनको जोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 7 4 11 की 1 कैरी 1 4 1 5 और 6 2 और 1 3, यानी 361 आ गया आपका। और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, देखिए ए प्लस बी आप कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, इधर ए बचेगा, इधर आपका बी बचेगा। तो दोस्तों ये आपका हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 361। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया आपका, इसका अंडर रूट ले लेंगे 361 का, तो ये आपको हो जाएगा 19। ठीक है, आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका बेसिक मेथड है वो तो आपको बुक में मिल जाएगा। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए आपको 143 किसका गुणनफल हो, इसका 2 गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, फैक्टर। तो देखिए दोस्तों, आपका 11 और 13 इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, 143 के कैसे होगा, देखिए 13 धाम के 130 होता है आपका, और प्लस 13 यानी कि 143, 11 बार गया आपका। तो पूछा क्या आपसे, उनके वर्गों का योग पूछा है। और देखिए दोस्तों, आपको प्रूव करना तो 11 प्लस 13 कर दो, तो आपका 24 आना चाहिए। देखो 24 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, पूछा क्या, इनका स्क्वायर पूछा है, 11 स्क्वायर प्लस के 13 स्क्वायर का मान पूछा है। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा आपका 121, और 13 का कितना होगा 169। तो इनको जोड़ दीजिए, तो ये आपको जाएगा 290। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया आपका। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, कि दो शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि 1:5 आपका 36 दे रखा है, ये क्या है आपका a माइनस बी, यानी संख्या एक आपकी ए हो गई, एक हमने बी मान ली, और ये आपका इन दोनों का जोड़ दे रखा है ए प्लस बी, और ये दे रखा आपका ए इंटू बी। अब देखिए दोस्तों, हम एक ऐसी संख्या सोचेंगे कि जो गुणा करने पर आपका, जो आपका जोड़ने पे 5 आए, ठीक है, लेकिन घटाने पर आपका 1 आए। तो दोस्तों ये संख्या मान लेते हैं, क्या, एक 3 मान लिया, एक हमने 2 मान लिया, तो 3 + 2 5 हो गया। ठीक है, 3 - 2 आपका 1 हो गया। अब देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए 36, तो देखिए 3 × 2 कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है,
लेकिन आना कैसे चाहिए 36 यानी 6 गुना। ठीक है, तो हम क्या करें दोस्तों, तो इसमें हम 6 की गुणा कर देंगे पूरे में। यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी 6 गुणा करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो यहाँ भी हमको 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपका क्या बन गया, आपका समीकरण बन गया 6 अनुपात 6 पंजे 30 अनुपात आपका 36 से कितना होता है आपका 216 होता है। ठीक है, ये बन गया आप 3 अनुपात। तो दोस्तों अगर हमने यहाँ गुणा की है तो संख्या आपकी 3 और 2 ना हो गई, या क्या संख्या हो जाएगी आपकी, ये गुणा 6 हो जाएगा, ये भी आपकी गुणा 6 हो जाएगा। तो यानी कि एक आपका 18 आ गया और बी आपका 12 आ गया। या आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका a प्लस बी 30 है, ठीक है, और a माइनस बी आपका 6 है। तो इन दो को जोड़ दीजिए, देखिए आपका 2a बराबर आपका जाएगा 36, तो a आपका 18 आ गया। तो यहाँ से मान रख देंगे तो आपका b कितना जाएगा 12। तो दोस्तों ये आपके मान निकल के आ गए। पूछा क्या, इनका योगफल पूछा है, तो कितना हो जाएगा 18 और 12 30 हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चाहते तो आप यहीं से सही कर देते इसको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया हमने। इन दोनों को जोड़ के देखो 5 आ रहा है, अंतर किया 1 आ रहा है, लेकिन गुणनफल आपका 6 आ रहा है, लेकिन आना 36 आना चाहिए था, यानी 6 गुना। तो इसमें हम पूरी समीकरण ऊपर जो देखा आपका रेशियो तीनों में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि इससे हमको मालूम हो जाएगा कि हमारी जो संख्या थी वो आपकी 1 5 3 और 2 नहीं थी, वो संख्याएँ उनके 6 गुना थी, यानी कि एक 18 थी, एक आपकी 12 थी। ठीक है, और अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगे करने में आपको। यहाँ से आपका 15 से 20 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। मान लेते हैं हम पहली संख्या आपकी a है, दूसरी आपकी b है, तो इनका गुणनफल कितना रखा है आपका 42। तो 42 को फैक्टर क्या करेंगे, आपको 6 गुना 7 हो जाएगा। ये मान लेते समीकरण 1 बन गई आपकी। दूसरी तथा तीसरी का 56 है गुणनफल, तो तीसरी संख्या हम c मान लेते हैं, तो b गुणा c कितना हो गया आपका 56। तो बराबर से फैक्टर करके कितना आएगा आपका 7 गुणा 8। तो ये आपकी समीकरण 2 बन गई। और तीसरी और पहली का 48 है, तो c गुणा a कितना आपका 48, तो यानी कि 6 गुणा 8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका a b में क्या कॉमन है आपका पहली दो समीकरण में, ये आपका समीकरण 3 हो गई। तो देखिए यहाँ पे b कॉमन है आपका, इधर क्या कॉमन है आपका 7, तो यानी कि आपका b का मान 7 आ गया। a का क्या बचा आपका, a का 6 आ गया, और c का कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो ये मान आ गया आपके। पूछा क्या है, 30 संख्या, 30 संख्या कौन सी थी आपकी c थी, तो यानी कि 8 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में हैं। उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल आपका 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मात्र 10 से 15 सेकंड में। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, ऑप्शन चलते हैं आपका। पूछा क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि आपका 11 जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है आपके ऑप्शन के हिसाब से मान लेते हैं हम। तो 11 सबसे बड़ी हो गई, इससे छोटी क्या हो जाएगी 7, उससे छोटी आपकी 5, उससे छोटी आपकी 3, तो यानी कि आपकी 4 संख्या निकल के आ गई अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान समझना इसको। और बोल के रखा है पहली 3 का गुणनफल 385 है, यानी कि 3 गुणा 5 गुणा 7 करेंगे तो आपका 385 आएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है, 5 3 15 7 आपका 105। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, गलत है, हो गया यहाँ से। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं आपका, 13 दे रखी, मान लो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी, उससे छोटी कौन सी हो जाएंगे, 11 हो जाएगी आपकी, एक 7 हो जाएगी और एक आपकी 5 हो जाएगी। बोल क्या रखा है आपका, पहली 3 का गुणनफल कितना 385, करके देखते हैं। 5 गुणा 7 गुणा 11 कितना आ गया आपका 35 गुणा 11 आपका 385 आ गया, यानी समीकरण आपकी फॉलो कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी कि अंतिम 3 का गुणनफल कितना होना चाहिए 1001। इसका करके देखते हैं आपका 7 गुणा 11 गुणा 13, तो कितना होगा 77 गुणा 13, 13 7 91 हो गया, एक कैरी 9 बचा आपका, 91 9 आपका 100 हो गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। अब दोस्तों हमको सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप देख लेते हैं कैसे होंगे। देखो 17 क्या होगा, अगर 17 आपकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है तो ऐसे छोटी कौन सी होगी आपकी 13 होगी, एक 11 होगी, एक आपकी 7 होगी। तो देखिए पहले 3 की मल्टीप्लाई करो आप, तो 7 गुणा 11 गुणा 13, तो देखिए दोस्तों आपका जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आखिरी अंक आएगा कितना आएगा आपका 3 एकम 3, और 3 गुणा 7 21, यानी कि आपका आखिरी अंक जो आएगा वो आपका 1 आएगा। आना कैसे आएगा 385, तो यानी कि आपका आखिरी अंक होना चाहिए 5, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो दोस्तों यहाँ से हमको पूरा करने की
कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं आपका 19 को, तो इसके क्या हो जाएगी, संख्या आपकी 19 हो गई, उससे छोटी आपकी 17 हो गई, उससे छोटी आपकी 13 हो गई, उससे छोटी आपकी 11 हो गई। ठीक है, तो पहले 3 की बात की आपका, देखिए 7 गुणा 3 गुणा 1 कितने करेंगे, कितना आएगा आपका 21 आएगा, यानी कि आपका इकाई अंक 1 आ रहा है, आना कितना चाहिए आपका 5, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब दोस्तों आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है ऐसे गुणा, ठीक है, शॉर्टकट से करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योगफल आपका 16 दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है 55, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है छोटा सा, जब भी आपके दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो ये हमेशा आपके बराबर होगा कि उन दो संख्याओं का योगफल वटे में आपका गुणनफल। ठीक है, तो योगफल कितना आपका 16 और बटे गुणनफल कितना 55, तो 16 बटे 55 ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो गया आपका। अब दोस्तों सोचोगे आपके 16 बटे 55 ये आपका योगफल बटे गुणनफल क्यों करते हैं, तो देखिए पूछा क्या आपके उनके व्युत्क्रमों का योग, तो मान लेते हैं आपकी संख्या एक तो आपकी ए हो गई, एक हमारी बी हो गई। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा, यानी कि 1 बटे ए प्लस के 1 बटे बी पूछा आपसे, तो क्या करेंगे ए बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका ए बी आएगा। तो दोस्तों ए बी की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बी आएगा, इधर करेंगे तो आपका ए आएगा, तो कितना हो गया आपका ए प्लस बी अपॉन ए बी, तो ये चीज़ आपकी ऊपर वाली हो गई। ठीक है, इस तरह से ये आपका निकलता है। और थोड़ा सा आपको याद रखना है कि योगफल बटे गुणनफल करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं को योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 हैं, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो क्या करना है आपका योगफल 11 बटे आपका 18, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया 11 बटे 18, तो 11 18 किसमें आपका ऑप्शन डी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपका दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो वही फॉलो करना है पहले वाला कि व्युत्क्रमों का योग बराबर योगफल कितना आपका 12 बटे आपका गुणनफल 35, तो 12 बटे 35 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगला आपका कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा आपका, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 40 बटे 375, यानी कि योग बटे गुणनफल। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो कैसे होगा देखिए 5 से काटिए इसको, 8 बार जाएगा, इसे काटिए 7 पन्ना 35, कितना बचा आपका 2 बचा 25, 7 पन्ने 5 में 25 हो गया आपका। ठीक है, यानी कि 8 बटे 75 आपका आंसर आ गया, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल आपका 336 दे रखा है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। आपको दे रखा है गुणनफल 336, ठीक है, और दे रखा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो देखिए दोस्तों आपकी दोनों संख्या आपकी 20 से ऊपर तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है आपकी, अगर 20 से ऊपर होगी तो 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा आपका 400 हो गया, है यहाँ 336, तो एक संख्या आपकी 20 के आसपास की संख्या आपकी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 की तो उससे 5 का अंतर है, तो एक लेते हैं 15 संख्या, तो 500 आ रहा है, लेकिन आखिरी अंक आना चाहिए 6 आपका, तो इससे हम क्या लेते हैं, एक लेते हैं आपकी 21, एक लेते हैं आपकी 16, अंदर कितना है दोनों 5 का, मल्टीप्लाई करते हैं आपको 16 कम 16 6 आ रहा है। ठीक है, एक कैरी 16 दूनी 32 और एक 33, यानी कि आपका 336 आ जाएगा। कैसे आएगा आपका, एक संख्या आपकी 21 हो गई, एक आपकी 16 हो गई। ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे 336 आएगा, इसका अंतर करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो आपसे पूछा क्या, संख्याओं का योग पूछा, यानी कि 21 प्लस 16 कर देंगे तो आपका 37 जो है वो संख्याओं का योग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों चाहो इससे आपको फॉर्मूले से तो कैसे करेंगे, तो दे रखा है आपका a माइनस बी बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, ए बी बराबर 336 दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस के 4ab। ठीक है, अगर आपसे a प्लस बी a माइनस बी और a बी में से कोई दो वैल्यू दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो a माइनस बी कितना रहेगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस के 4 गुणा a बी कितना 336, तो कितना हो गया आपका 25 प्लस के
336 में 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? देखिए दोस्तों कैसे करना है आपको। 300 में 4 करो 1200 हो गया आपका, और 36 में 4 करो कितना आ गया आपका? 144। तो यानी 1200 प्लस 144 कितना हो गया? 1344। इसको ऐड करेंगे आपका आएगा 1369। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना आ गया आपका? इसका अंडर रूट निकाल देंगे 1369 का, तो ये आपको हो जाएगा 37। अब देख सोचो आप 1369 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। जब भी आपको संख्या दे रखी हो 1369 कुछ भी दे रखा हो, ठीक है, अगर आपको निकालना हो उसका वर्गमूल, तो हम क्या करते हैं? पहले स्टेप में करते हैं हम जो आपका आखिरी अंक है उसको देखते हैं 9। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक कितनी कितनी संख्याएं हैं कि जिनका स्क्वायर करने पर आपका 9 आता हो आखिरी में। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे आपका तो 9 आता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आता है? 49। यहाँ भी आपका 9 आ गया आखिरी अंक। अब हमको निकालना है स्क्वायर यानी कि वर्गमूल। ठीक है, तो आपके आखिरी 2 अंकों को हम छोड़ देते हैं यहाँ से, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 13 आ गया। तो इस 13 के आसपास के 2 स्क्वायर निकालेंगे हम। तो दोस्तों एक तो इससे बड़ा स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इससे छोटा कौन सा होता है आपका? 3 का स्क्वायर होता है यानी कि 9। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ जो अब 13 है आपकी वैल्यू, ये आपकी 9 के ज़्यादा करीब है या 16 के ज़्यादा करीब है? तो देखिए दोस्तों ये आपकी 9 से 4 ज़्यादा है, लेकिन 16 से आपके 3 कम है, तो ये आपका 13 के 16 के ज़्यादा करीब है। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो आपका छोटी संख्या आ रही है, ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर 3, तो पहले हम 3 लिख देंगे इधर। ठीक है, अब देखिए हम किसी करीब है, 3 के ज़्यादा करीब है, 4 के स्क्वायर ज़्यादा करीब है। तो ये करीब है आपका 4 के स्क्वायर से, क्योंकि ये संख्या आपकी बड़ी है, ये आपकी छोटी है। तो जो संख्या आपकी बड़ी आ रही है, तो जो इसमें से आपकी बड़ी संख्या है 3 और 7 में से, वही हम यहाँ पर हम लगा देंगे, तो यानी कि 7। 37 आपका आंसर आ गया। अगर दोस्तों 13 आपके 9 के 3 के स्क्वायर ज़्यादा करीब आता, तो अब जो छोटी संख्या थी हम 3 इसको हम यहाँ लिख देते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और जब आपके वर्गमूल पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों आपका 144 के हम 2 फैक्टर ऐसे करेंगे जो आपका गुणा करने पर आपका 144 आए, जोड़ने पर आपका 25 आए। तो देखिए दोस्तों 144 के आपके फैक्टर क्या होते हैं? एक तो आपका होता है 12 गुणा 12। आप देखेंगे जोड़िए तो कितना आएगा आपको? 24। तो ये तो आपका आंसर नहीं ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। एक दोस्तों होता है आपका 16 गुणा 9। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 144 आएगा आपका, और 16 और प्लस 9 करो तो आपका 25 आएगा। तो यानी कि एक संख्या आपकी 16 हो गई, एक आपकी 9 हो गई। पूछा क्या? उन संख्या को अंतर पूछा है, तो 16 माइनस 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। अगर आप लगाओगे फॉर्मूला तो आपको 30 से 35 सेकंड टाइम लगेगा, यहाँ से आपका 10 सेकंड में आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनके गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो आपको क्या करना है इसमें? 437 के 2 फैक्टर करने हैं ऐसे कि जो आपको गुणा करने पर 437 आए, आपका जोड़ने पे 42 आए। तो देखिए दोस्तों आपका अगर एक संख्या 20 होती है, 21 होती है, तो कितना हो जाएगा आपका? 21 जो 21 दूनी 42, यानी कि 400, ये आपका हो गया 420। ठीक है, तो यानी कि संख्या आपकी नहीं हो सकती है। अगर 22 करेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हम एक संख्या सोचते हैं आपकी, देखो एक तो आपकी 23 हो जाएगी, ठीक है, एक आपकी 19 हो जाएगी। अब इनको जोड़ोगे तो आपका 42 आ रहा है, 23 19 42 गुणा को 437 आ रहा है। ठीक है, तो पूछा क्या संख्या का अंतर? तो 23 माइनस के 19 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 4 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनके अंतर कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसको फॉर्मूले से कैसे करोगे आप? तो बताया था आपको कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस के 4ab, इसमें रख देंगे आपका। तो यहाँ पे योग दे रखा 42, तो 42 का स्क्वायर करेंगे बराबर आपका a माइनस बी स्क्वायर, ये हमको निकालना है, प्लस के 4ab, यानी 4 गुना 437। तो 42 के दोस्तों स्क्वायर क्या होता है आपका? ये होता है आपका 1764। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद होना चाहिए स्क्वायर वगैरह, बराबर a माइनस बी का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 728 के 8, कैरी 2 बचा, 4 × 12 तो 14 की 4, कैरी 1 बचा, 416 और 1 17, यानी कि 1748। अब दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1764 माइनस के 1748।
दोस्तों कितना बचा, ये आपका बचा 16। तो आपका a माइनस बी कितना हो जाएगा, √16, यानी कि 4 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको सोचना है कि आपको कौन सा मेथड से सही लगता है, ठीक है। अगला आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वह संख्याएं आपकी क्या होंगी। तो दोस्तों इसको हम कैसे निकालेंगे, सीधा चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन देखते हैं, देखिए 42 + 8 करेंगे कितना आएगा आपका 50, 42 - 8 करेंगे कितना आएगा आपका 34। अब इनका अंतर कितना आना चाहिए आपका 32, लेकिन यहाँ कितना आ रहा 16, तो यानी कि आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं आपका 48 - 7 55, ठीक है, और 48 माइनस करेंगे कितना आएगा 41, अंतर कितना आ रहा है 14 का, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं आपका 24 + 14 कितना हो गया आपका 38 हो गया, ठीक है, 24 - 14 कितना हो गया आपका 10 हो गया, अंतर कितना आ रहा है 28 का, तो यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। या चेक कर लेते हैं इसको, 21 - 16 कितना हो गया 37, 21 में 16 गया आपका कितना बचेगा 5, तो इनके बीच में कितना अंतर है आपका 32 का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शन से करोगे तो आपको जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब है आपका अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो ऑप्शन दे रखें 4 आपके 56, 49, 51, 54। तो क्या करना है दोस्तों, आपको a - b = 14 दे रखा है, समीकरण 1 बन गई आपकी। a + b = 20 दे रखा है, समीकरण 2। अब दोस्तों इसको सॉल्व करो काट पीट के तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो मेथड आप करते हो सॉल्व, वो आपका बहुत पुराना हो चुका है। हमको क्या करना है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक देखिए आपका, जब भी आपको बड़ी संख्या निकालनी हो इस तरह से, तो क्या करते हैं हम दोनों संख्याओं को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। कितना होगा 34/2, यानी कि 17 आपका बड़ी संख्या आ गई। और छोटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, तो दोनों का अंतर करते हैं 20 14 का, और बटे आपके 2 कर देते हैं। कितना होगा 6/2, यानी कि 3 आपका छोटी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए 17 3 जोड़ेंगे 20 आएगा, 17 - 3 करेंगे तो आपको 14 आएगा। पूछा क्या आएंगे गुणनफल, तो 17 × 3 आपका आ गया 51, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं वो संख्या आपकी a है, ठीक है, हमने मान लिया है। तो बोला संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि a + 1/a, ये ठीक है, ये आपका बराबर है उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुने के, यानी कि ये गुणा 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में आपका फॉलो होना चाहिए a + 1/a = a - 1/a × 3। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या आप सीधा ऑप्शन उठाओ। देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, a का मान कितना है आपका √3 प्लस के 1/√3, ठीक है, बराबर आपका √3 माइनस के 1/√3 गुणा आपका 3। तो दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपका मान बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका √3 3 प्लस के 1/, आपका √3 आ गया, और ये कितना आ गया आपका 3 माइनस 1/√3 गुणा आपका 3। तो ये कितना आ रहा है 4/√3 आ रहा है, बराबर आपका आ रहा है 2/√3 गुणा 3। तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन आप गलत हो गया। अब देखिए 1/√3 है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ सेम चीज़ हो जाएगी आपकी, लेकिन यहाँ पे आपका ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस हो जाएगा, 1 आपका प्लस का हो जाएगा, तब भी आपका आंसर बराबर नहीं आएगा। अब हम ऑप्शन उठाते हैं तीसरा वाला, तो √2 प्लस के 1/√2 बराबर आपका आना चाहिए √2 माइनस 1/√2, ठीक है, गुणा आपका 3। ये दोनों मान आपके बराबर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो कितना आ गया आपका, आ गया 2 + 1/√2 बराबर आपका 2 माइनस 1/√2 गुणा आपका 3। तो 3/√2 आ गया आपका, बराबर ये कितना आ गया आपका 1/√2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 3/√2। तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपको RS अग्रवाल का भी सोल्यूशन कराया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो जल्दी आपकी इसकी क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।